नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूशन स्पीडी आर्यन सामान्य ज्ञान के 10,000 प्रश्नों का संग्रह। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमने आपके लिए लूशन स्पीडी आर्यन बुकों में से 10,000 क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए तैयार कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। और डेली हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में लेकर आ रहे हैं जो बार बार से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी मॉर्निंग में 6 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेली 6 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के करवाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, पटवारी, स्टेट पुलिस, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, सीटेट, एसटेट, आरटेट या कोई भी फोर्स का एग्जाम हो, या डियर स्टूडेंट्स आपका स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम हो जहां पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। और डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डेली मॉर्निंग में होती है आपकी ये क्लास 6 बजे मॉर्निंग में क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपनी सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। सेकंड देखिएगा, भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन सी कच्छ यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट एडिशन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन डी कावेरी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी नहर है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। याद देखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? जो राजस्थान नहर है वो जल कौन सी नदी से प्राप्त करती है? ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना है जो उसकी शुरुआत कब से हुई डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी 1973 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत हो गई थी, तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी चंद्रमा है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट कहलाता है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी क्रोड कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, नेक्स्ट देखिएगा 12 क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन ए ओस्का, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जो मुस्लिम आबादी वाला देश है, कंट्री है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? वह कौन सा महाद्वीप है डियर स्टूडेंट्स जहां से कर्क और
मकर रेखा निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्टेंस, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा डिस्टेंस? ऑप्शन ए, टोक्यो है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है डिस्टेंस? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस 17, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, सिक्किम रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो किसको अलग करता है डिस्टेंस? ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है डिस्टेंस? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अरब सागर रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए, सिलवासा। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 21, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम पहला तितली उद्यान कौन सा है? ऑप्शन सी, बनरघट्टा जैविक उद्यान। सी होगा आपका राइट आंसर। 22 देखिएगा, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जो सेतु की लंबाई है वो 5.575 किलोमीटर है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, अमेरिका में पाए जाते हैं। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट देखिएगा, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन 25, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, अमेजोन। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए, साल्टो एंजेल संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 28, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? स्वेज नहर किनको जोड़ती है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 29 है डियर स्टूडेंट्स, कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती है? समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, समुद्र मील। बी रहेगा आपका राइट आंसर। 31 देखिएगा, सबसे अधिक घनी आबादी वाला शार्क देश कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शार्क देश कौन सा डिस्टेंस? ऑप्शन ए, बांग्लादेश है। ए होगा आपका राइट आंसर। 32 देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन 33, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हवाई द्वीप को कहा जाता है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन, नेक्स्ट देखिएगा, हरिकेन और टोर्नेडो नामक जल चक्रवात कहाँ से चलती है? हैरिकेन और टोर्नेडो नामक जो चक्रवात है डिस्टेंस वो
कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन बी, यूएस से। बी रहेगा आपका राइट आंसर। 35 देखिएगा, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? ऑप्शन ए, कांगो नदी। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 36, सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन सी, एटलांटिक महासागर। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा डिस्टेंस वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है डिस्टेंस? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो डी होगा आपका राइट आंसर। 39 देखिएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, जो लैटराइट मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला जो देश है, कंट्री है, वो कौन सी डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, मैक्सिको। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 41 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो अमेजन नदी है डियर स्टूडेंट्स वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 42, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 43, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर? ऑप्शन बी, भूटान। यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है डिस्टेंस? ऑप्शन ए, श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 45, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश, कंट्री कौन सा डिस्टेंस? ऑप्शन सी, इटली। यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, रूर घाटी किस देश में स्थित है? 46 क्वेश्चन है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी, जर्मनी में स्थित है रूर घाटी। बी रहेगा आपका राइट आंसर। 47 देखिएगा, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, जो लंदन है वो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। तो सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजियाहा किस देश में है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लीबिया में है डियर स्टूडेंट्स। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। बी रहेगा आपका राइट आंसर। 51 देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में, संसार में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो देश है, जो कंट्री है, वो कौन से? ऑप्शन ए, यूएसए रहेगा आपका राइट आंसर। 52 देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। 53 देखिएगा, डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्लीज और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, संगमरमर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, कायत्रिंत चट्टान। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 55, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की जो घाटी होती है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, हिमछादन द्वारा। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बैरिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो बैरन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका,
दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी ईरान, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 58, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? ऑप्शन ए विषुवतीय जलवायु प्रदेश, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 59, कौन सा प्रदेश खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 60 देखिएगा, किस जलवायु प्रदेश को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी यूरोपीय, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। 61 देखिएगा, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? जो पेंगुइन पक्षी होते हैं डिस्टेंस, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 62, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए असम में है डियर स्टूडेंट्स, ए रहेगा आपका राइट आंसर। 63 देखिएगा, बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू स्थान, सी होगा आपका राइट आंसर। 64 देखिएगा, नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 65, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए पाक जलडमरू, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 66 देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील है, याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 67 है, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है? तो बी कर्नाटक में होता है डियर स्टूडेंट्स, कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा होता है, तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 68, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ऑप्शन ए अवसादी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 69, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे जो लंबी नदी है डिस्टेंस वो कौन सी है? ऑप्शन डी नर्मदा होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? ऑप्शन ए मेघालय रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 71, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा डिस्टेंस? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 72 है, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं? भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 73, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा देश है डिस्टेंस, कौन सी कंट्री है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया रहेगा आपका राइट आंसर। 74 देखिएगा, आसवन बांध किस नदी पर बना है? जो आसवन बांध है डिस्टेंस वो कौन सी नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए नील नदी, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डिस्टेंस इस क्लास में आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए मेडागास्कर, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 76, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा डिस्टेंस? ऑप्शन बी मृत सागर, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 77, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 78, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है डिस्टेंस? ऑप्शन ए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। 79 है, विश्व का संसार का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 81, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री
देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी एटलांटिक महासागर, डी होगा आपका राइट आंसर। 82 देखिएगा। हिम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की है डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 83 आपका रणथंबोर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन बी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बी होगा आपका राइट आंसर। 84 है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी व्यास नदी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, नेक्स्ट देखिएगा। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी रावी नदी पर स्थित है थीन बांध, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। 86 देखिएगा। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? तो कितने मिनट का होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट का होता है डियर स्टूडेंट्स, ए होगा आपका राइट आंसर। 87 है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी नेफा, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 91 एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। 92 है नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में है? तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए राजस्थान रहेगा आपका राइट आंसर। 93 है सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। 94 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट कौन सी चट्टान का उदाहरण? तो ऑप्शन डी आग्नेय, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 95 स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था डियर स्टूडेंट्स स्वेज नहर का निर्माण? ऑप्शन बी 1869 में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण, तो बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 96 स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी 1956 में हुआ था। 1956 में याद रखिएगा स्वेज नहर का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो सी होगा आपका राइट आंसर। 97 देखिएगा पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण डियर स्टूडेंट्स कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण, ए होगा आपका राइट आंसर। 98 देखिएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, तो डी होगा आपका राइट आंसर। 99 देखिएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका भारत की जलवायु कैसी है डियर स्टूडेंट्स? आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, भारत की जलवायु कैसी है? तो ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय है डियर स्टूडेंट्स भारत की जलवायु, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स ये क्लास आपको मॉर्निंग में 6 बजे
6 बजे प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।